वो आबनाए हुर्मज़ जो पूरी दुनिया की तिजारत के लिए खुली थी, ट्रंप की एक गलती ने उसे बंद करा दिया और अब दोबारा ट्रंप आबनाए हुर्मज़ को खोलने के बदले ईरान के साथ जंगबंदी के लिए तैयार हैं। ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बयान सामने आया है ट्रंप का कि जनाब अगर आबनाए हुर्मज़ अब खुल जाए तो हम ईरान के साथ जंगबंदी का ख़त्म कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो भाई, पहले ही हम इस बात पे सोचना था, हमला क्यों किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोचे समझे बगैर हमला किया। हमला इसलिए किया था कि उस वक्त अगर आपको याद है तो एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा शोर था और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम था। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी फैमिली से यानी उसकी बेगम से भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस यहूदियों ने जी, जी, करवा ली। बिल्कुल। और एप्स्टीन फाइल क्योंकि एक यहूदी का प्लान था, उस पर उनके पास वीडियोज़, क्लिप्स सारी चीज़ें मौजूद थीं और उसी की ब्लैकमेलिंग में, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, उसी की ब्लैकमेलिंग में अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल के कहने पर आया। बिल्कुल ठीक इससे हो गया। पहले वो एक तजर्बा वेनेजुएला में कर चुके थे, जहाँ पर वो एक जहाज़ को लाते हैं, उसमें से मरीज़ जो हैं हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं और प्रेसिडेंट हाउस से एक प्रेसिडेंट को उठाते हैं, उसकी बीवी समेत, और अमेरिका ले हाँ, जाकर और उस वो पर उसका यही ट्रायल समझे थे करते हैं। शायद ये भी वेनेज़ुएला है। उन्होंने यही समझा कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बाबा अली ख़ामनेई मौजूद है और उसको हम धमकाएंगे तो वो डर जाएगा। इसराइल ने भी ये सोच रखा था। अमेरिका जब यहाँ पर आया, अब्राहम लिंकन नॉर्थ चाइनीज़ सी से लेकर, तो उसके बाद बयानात शुरू हुए और आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप किस कैसे कैसे सख्त बयान, तहज़ीब ख़त्म करूँगा, फ़लाँ करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो करना चाह रहा था वो करता रहा। उसके बाद 28 फरवरी आती है तो इन बयानात की कुछ हासिल वसूल नहीं होता, तो इसराइल हमला करता है। पहला टोमाहॉक मिसाइल जो है मिनाब स्कूल की बच्चियों पर बिल्कुल वो ठीक है। गिरा देता है ऐसे ही है। और उससे इस जंग का आगाज़ हो जाता है। 40 रोज़ तक ये जंग जारी रहती है और उसके बाद अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ शराइत पेश करना शुरू करता है। कभी कहता है कि अमन की बात करो, कभी कहता है कि मैं ये अपना न्यूक्लियर साइट्स बंद करें, अपना वो जो अफजुर्दा यूरेनियम है जिसकी मकदार जो 240 किलोग्राम बताई जाती है वो हमारे हवाले करें। हम अमेरिका को ईरान को जो है एटमी पावर नहीं बनने देंगे। इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है इसको 2000 की किलोमीटर तक महदूद किया जाएगा, ये 4000 से ऊपर के किलोमीटर के, यानी इसराइल को बचाने के लिए ये तमाम शराइत रखी गई। और फिर जंग जो है वो अपने ज़ोरों पर गई। ईरान ने इस पर साबित कदमी दिखाई। उन्होंने अली ख़ामनेई समेत और बाकी लोगों के, अली लारेजानी की शहादत समेत बहुत सारे अपने लीडरान की शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया। इस पूरी कार्रवाई के अंदर अमेरिका को सुबकी के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर इस माहदे की बात हुई, सुलह की बात हुई, सालस आ गए, सारा कुछ होता रहा। फिर 7 जुलाई को दोबारा से जंग का दूसरा मरहला शुरू होता है और इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के बयान देते हैं और ये कहते हैं कि अब किसी सूरत ईरान को ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब इतना लंबा से यानी 5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमरीकी एहलकार की जो है वसातत से या ज़राए से ये बात बयान की है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्री हो गए हैं कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर पावर अपने पास रखे, पावर प्लांट्स बनाए, यानी वो मिसाइल और उसको यानी ईरान की बातें तो इसका मतलब फिर मानी जा रही हैं। देखा मान। अल्लाह का वास्ते आपने हरमज़ खोल दो। हैं? अब यहाँ तक मामला आ गए हैं कि आपने देखें, आपने हरमज़ खुलना क्यों ज़रूरी, पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है कि अमेरिका को क्या मजबूरी है। वो तो 12,000 किलोमीटर दूर रहता है। यहाँ उसका क्या यहाँ उसके इत्तेहादियों के स्टेक्स हैं। ये जितने जीसीसी ममालिक हैं उनके लिए आपने हरमज़ और बाबुल मंदब बंद हुआ है। अब वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं और अमेरिका अगर ये खुलवाने में कामयाब नहीं होता आपने हरमज़ उनकी ट्रेड के लिए, तो ये फिर अमेरिका की खुद की जो सिक्योरिटी है उसका, उसके लिए एक मतलब खतरा सुपर होगा। पावर की जो एक इज्जत है वो तो खाक में मिल गई ना। है ना, हाक में मिल गई। अब उन्होंने कहा है कि आप न्यूक्लियर का हम नहीं डिमांड करते, मिसाइल की डिमांड नहीं करते, आप सिर्फ अपना हरमज़ खोल दें। उस पर भी पासदारान ने 6 शराइत रख दी। हाँ जी। अब उन्होंने 6 शर्तों में जो अगर आप समझे तो वही शर्तें हैं, जो टैक्स है, जो जंग में नुकसानात हैं उनका मुआवजा है, फिर वो जो उनके असासे मुंजमद असासे हैं जिनसे $6 अरब तो सिर्फ कतर के पास हैं, $24 अरब के करीब जो है अमेरिका के पास हैं, वो उनकी बहाली है और फ्री ट्रेड है, यानी ईरान भी ट्रेड करे, बाकी ममालिक भी ट्रेड करें। तो ये वो सारी शर्तें हैं जो पहले दिन से वो दे रहे थे। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि वो आपने हरमज़ में टैक्स वाली शर्त को अमेरिका मानने को तैयार नहीं प्रेसिडेंट, लेकिन वो कह रहा है कि आप अपने मिसाइल्स और अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर आप न्यूक्लियर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल करते रहें। इस पर आ जाएँ
पासदारान इस पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का इस पूरे खत्ते से अब चल चलाओ है। अमेरिका के फ़ौजी अड्डे खाली करने यानी उसको अमन की हालत में लाने के लिए भी उन्होंने अपना मुतालबा रख दिया है। इन 6 मुतालबात के अंदर ये मुतालबा भी शामिल है कि जीसीसी ममालिक के में जितने अड्डे हैं उनको फ़ौजी जंगी जो है उसमें से निकाला जाए और उसको अमन के दिनों में यानी वो फ़ौज जो कि ज़रूरी होती है रखनी वो रखें आप अपने अड्डों पर, लेकिन आपने वो जो जंगी हालात पैदा कर रखे हैं जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो, वो जंगी मकासद के लिए जंग की सूरत में इस्तेमाल हों। लेकिन इस वक्त क्योंकि वहाँ पर आपने मिसाइल्स और जहाज़ और फ़ौजी और मरीन्स आपने बुलाए हैं, ये आएँ और जो आपके बड़े जहाज़ हैं त्यारा बरदार ये वापस चले जाएँ, तो फिर ईरान आपने हरमुज़ खोलने की मुतल्लिक सोच सकता है। तो ये अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ एक ऐसी सुबकी है या ऐसा एक सुपर पावर के लिए ऐसी डिमांड्स हैं जो कि वो अगर कबूल करता है तो जंग बंद होगी। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं अमेरिका को यहाँ से ज़िंदा भागने किसी ने नहीं देना। ईरान अब इस तक की बात सूरत-ए-हाल पर के मुताबिक तो वो भागने नहीं दे रहा जिंदा ईरान नहीं ना। नहीं नहीं भागने दे रहा ना, तो यही अमेरिका के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया। यानी अमेरिका के लिए ये बचाना कि मैं एक सुपर पावर हूँ, मैं ईरान से कुछ लेकर जाऊँगा, ये लेने तो इसके लिए न्यूक्लियर पावर आए थे, उसको जब ये तबाह नहीं कर सके, इन्होंने बोशहर पर हमला नहीं किया न्यूक्लियर इस्फहान पे पावर को हमला नहीं तबाह किया। नहीं कर सके, ना उनके मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करा सके, और ऊपर रोल से बैक उल्टा तो- आबनाए हुर्मुज़ जो खुली हुई थी उसको बंद करा करा दिया और दिया। उस पर ईरान का कब्जा करा दिया। अब ये कब्जा जो है ये ईरान छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। और अब जीसीसी ममालिक में इतनी सख्त नहीं है कि इसको हाली करा सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने हरमज़ की ट्रेड जब तक नहीं खुलेगी अमेरिका की साख भी उस बहाल नहीं होती। ये इस सूरत हाल से दो चार हैं इस वक्त अमेरिकन, और अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी सूरत यहाँ से बच के निकला जाए और ईरान को फिर जो है वो अगर बिजली बनाना चाहता तो ज़रूर बनाए। एटमी वारहेड से कम वो लिख कर दे दें कि एटमी वारहेड नहीं बनाएंगे। तो ईरान मेरा ख्याल है बहुत अरसे से ये बात कह रहा है कि हमारे कोई सूरत ऐसी नहीं है कि हम एटमी वारहेड बनाएं, हालांकि वो 10 एटमी वारहेड या बॉम्ब जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो उनके लिए क्योंकि एक फतवा पहले से जारी है, उसके लिए नया फतवा आना जरूरी है। खामनेई ये फतवा दे चुके हैं कि ये नहीं बनाएंगे, से पहले उन्होंने कहा था कि ये नहीं बनाएंगे हम। तो अगर जब तक नया फतवा उनका सुप्रीम कमांडर या उनके जो मजलिस है मुश्तबा खामनेई मजलिस है वो नहीं देती है, जो उनकी मजहबी मामलात को देती है, वो उस वक्त तक ये पुराना फतवा ख़त्म नहीं होगा। तो ये जंगी मामलात हैं, इसमें अमेरिका बुरी तरह फंसा और इस फंसे हुए को निकलने के लिए अब ईरानी आपने हरमुज़ को खुलवाना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं खुलेगी तो अमेरिका जीसीसी ममालिक से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये जो अभी तो ये है कि आप अड्डों को अमन की हालत में लेकर आएँ, उसके बाद ये होगा कि आप यहाँ से अड्डे भी अपने वापस ले जाएँ। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया है इनके लिए कि ये अपने जंगी बहरी जहाज़ वापस ले जाएँ और ईरान के साथ बैठकर ट्रेड के हवाले से यानी आपने हरमुज़ के हवाले से कोई मामलात को तय करें। अब वो ये भूल जाएं कि ईरान पर कोई कब्ज़ा, ईरान के न्यूक्लियर पर, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई ये पाबंदियाँ या इस तरह की चीज़ें लगा सकें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।